हरे कृष्णा भक्ति शास्त्री क्लास भगवत गीता तीसरा अध्याय चैप्टर 3 श्लोक नंबर 36। तो 36 से लेके 42 ये जो श्लोक है ये सेंस कंट्रोल और माइंड कंट्रोल के ऊपर है, इंद्रिय नियंत्रण के ऊपर है। और भगवान ने बहुत अच्छी तरह सिस्टमेटिक यहाँ पर प्रेजेंटेशन किया है काम के ऊपर। बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से भगवान ने डिटेल में बताया है। काम को यहाँ पर भगवान ने जीवात्मा का चरम शत्रु बताया है, इटरनल एनिमी बताया है। इटरनल एनिमी काम को जीवात्मा का एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, तीन तीन श्लोकों में भगवान ने कहा कि ये आत्मा का चरम शत्रु है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले अभी साउंड ब्रेक हो रहा है, सुन नहीं पा अच्छा, रहे हैं। ओके। हम लोग को ठीक आ रहा है प्रभु। नहीं प्रभु जी, ठीक है एक्चुअली। ठीक है, उसका मतलब आपके वहाँ नेट का प्रॉब्लम होगा लगता है। नहीं प्रभु, थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर करके आ रहा है। थोड़ा ब्रेक करके आ रहा है, ओके। नेट प्रॉब्लम है, नेट लो है, थोड़ा डाउन है मेरे इधर। ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा, तो वीडियो ऑफ कर दूंगा, फिर बोलना पड़ेगा। तो पहले श्लोक नंबर 36 आइए, अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। सुशील केडिया प्रभु पढ़िए अनुवाद। प्रभु जी, मैं दुकान पे हूँ, बुक्स नहीं लाया हूँ। ओके ओके, भैया हमारे शादी में। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ओके। कविता केडिया माता ही पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। ओके। तो यहाँ अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि मनुष्य नहीं चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करता है। ऐसा लग रहा है कि कोई उनको बलपूर्वक पाप कर्म में प्रेरित कर रहा है, ऐसा लग रहा है। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृति क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। जीवात्मा अपनी अपनी जो उनकी जो स्वरूप है, जीवात्मा का जो स्वरूप है, उनकी जो असली पहचान है, स्थिति है भगवत धाम में, उसमें उनकी चेतना पवित्र होती है जीवात्मा की। उसमें कोई पाप की प्रवृत्ति नहीं होती है। जीवात्मा शुद्ध है, निर्मल है। लेकिन भौतिक जगत में देखा जाता है कि आत्मा पाप करता है,
और कभी कभी ऐसा लग रहा है उनको कोई प्रेरित कर रहा है। ऐसा सभी लोग अनुभव करते होंगे कि कभी कभी हम लोग नहीं चाहते, कि हमको पता है कि ये गलत है, फिर भी हो जाता है। जितने भी लोग पाप वाप करते हैं उनको अंदर से तो उनको फीलिंग रहता है कि ये गलत कार्य है, और कभी कभी तो लोग सोचते भी कि मैं नहीं करूंगा अभी दोबारा, लेकिन फिर से वही कार्य में लिप्त होने को बाध्य होते हैं। तो कौन ऐसा चीज है जो आत्मा को इस तरह से नहीं चाहते हुए भी गलत कार्य में प्रेरित करता है? वो क्या है? ये सवाल सबका सवाल है। ये सबकी ओर से अर्जुन ने प्रश्न पूछा। हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न होता है कि आ, हम नहीं चाहते लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है, कौन कराता है? क्या आप लोग का भी ऐसा प्रश्न है? आप लोग का अगर ऐसा प्रश्न है, जिसको लग रहा है कि मेरा भी ऐसा प्रश्न है, तो चैट बॉक्स में लिखिए, मैं लिखिए, मैं मेरे को भी ये सेम प्रश्न है। ओके, हेमा माता ने लिखा है। सब लोग लिखते जाए जिनको लग रहा है। ओके, तो सबका प्रश्न है, आप लोग का प्रश्न है, मेरा प्रश्न है, तो हमारी सबकी ओर से प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि हम लोग नहीं चाहते फिर भी कौन काम में प्रेरित करता है, पाप? हम अगले श्लोक में भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव माश्नो मा पाप्मा विद्येनं मिह वैरिणम्। अनुवाद नीता गोयल माता जी, ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा प्रभु। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ओके, तो भगवान ने सीधे सीधा उत्तर दिया। गीता में हम एक चीज हम गीता में देखते हैं, देखा जा रहा है, जब भी अर्जुन कोई प्रश्न करता है तो भगवान सीधा उत्तर देते हैं, घुमा फिरा के नहीं देते हैं, डायरेक्ट सीधा टू द पॉइंट आंसर दे देते हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं हम, भगवान ने कहा काम एष क्रोधेश। काम है जो आत्मा को पाप करने में प्रेरित करता है। काम मतलब भोग की इच्छा। जीवात्मा के अंदर जो भोग की इच्छा है, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है, संसार को भोगने की इच्छा, वही काम में प्रेरित कर रही है पाप में। और वो भोग की इच्छा कहाँ से आ रही है? काम बोले रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से। रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। रजोगुण का खान पान, रजोगुण का पहन सहन, रजोगुण का एनवायरमेंट, रजोगुण के लोगों के साथ में उठ बैठ करना। रजोगुण का जितना राजसिक स्पर्श होगा उतना काम बढ़ेगा, क्योंकि काम का उत्पत्ति रजोगुण से हो रहा है, भगवान बोल रहे हैं। और फिर क्रोध आएगा, और क्रोध तमोगुण से आता है, और दोनों काम और क्रोध दोनों पाप करवाते हैं। दुनिया में जितने भी पाप होते हैं, न्यूज़पेपर में जितने भी हम पढ़ते रहते हैं कि इधर मर्डर हो गया या रेप हो गया, ये दो ही कारण है, काम और क्रोध। या काम से पाप होता है, और लोगों को अलग अलग प्रकार से अब्यूज करते हैं लोग काम के द्वारा, नारी निर्यातन। और क्रोध के द्वारा मर्डर और ये सब सुसाइड वगैरह होता है। तो सब पापों का मूल तो ये काम और क्रोध, और ये रजोगुण से आ रहा है। आत्मा अपने स्वरूप में शुद्ध पवित्र चेतना वाला है। आत्मा की चेतना बहुत पवित्र होती है, लेकिन जब आत्मा इस संसार में आता है और प्रकृति के रजोगुण से स्पर्श होता है, तब
उसमें कामना आ जाती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में दूध का उदाहरण देते हैं। हम एक थोड़ा आगे पढ़ते हैं तात्पर्य। प्रमीला माता जी आप तात्पर्य पढ़िए, खाली पहला पैराग्राफ पढ़िए। म्यूट नहीं कर पा रहे, अनम्यूट। अरिंदम तो तात्पर्य का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली से संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। हरे कृष्ण। ओके, तो ये काम कहाँ से आया? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मूलतः हमारे हृदय में जो प्रेम था भगवान के प्रति, हम लोग का जो प्रेम है, आत्मा का शुद्ध प्रेम, वो शुद्ध प्रेम ही भौतिक जगत में काम में बदल जा रहा है। इसका उदाहरण जैसे दूध का है। जैसे दूध है, दूध बहुत पवित्र है, शुद्ध है, स्वादिष्ट है, और दूध में जब कोई खट्टी चीज को मिलाया जाता है तो दूध दही में बदल जाता है। दूध में कोई खट्टा चीज मिलने से दही हो जाता है। इसी प्रकार काम के साथ जब रजोगुण का प्रेम जो था हमारा भगवत धाम का, जब हम संसार में आए तो प्रकृति के 3 गुणों का जब रजोगुण का स्पर्श हुआ तो वो प्रेम अभी हमारा काम में बदल गया है। शुद्ध प्रेम ही काम में बदल गया है। हाँ, तो प्रेम का दूसरा नाम है सेवा, और काम का दूसरा नाम है भोग। ठीक है, ये 2 शब्दों को याद रखिएगा तो समझने में इजी हो जाएगा। तो सेवा भाव जो हमारा था वो रजोगुण में आकर के भोग, सेवा भाव बदल के भोग करने का भाव हो गया है। तो भोग करने की जो इच्छा है वो काम है, और सेवा करने की इच्छा है वो प्रेम है। ये अगर समझ लेंगे तो बहुत इसके आगे की बात समझने में इजी होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हमारे अंदर रजोगुण का वातावरण में हम रहते हैं तो काम बढ़ेगा, इसलिए हमें सतोगुण में उठ जाना चाहिए रजोगुण से। आगे का तात्पर्य पढ़िए राजू प्रभु। अपने नित्य वर्णन के लिए आपको अनेक आपका रूपों में आवाज कट कट के आ विस्तारित रहा है। कर लिया। आवाज कट कर रहा है, हरे आपका कृष्णा। नेट का प्रॉब्लम है लगता है। हरे कृष्णा। हाँ, पास में रखिए मोबाइल, पढ़िए। अपने नित्य वर्धमान चितानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णता उब जाती हैं तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। ओके, यही जिज्ञासा तो बस तो
ये पैराग्राफ ना बहुत इम्पोर्टेंट, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। ये पैराग्राफ पूरा एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें सारा तत्व बता दिया प्रभुपाद जी ने। हम लोग का सिद्धांत कि परमेश्वर भगवान पहले एक थे, एक को हम बहुश्याम, अकेले थे, और उनको जब आनंद लेने की इच्छा हुई तो वो एक से अनेक हो गए। एक से अनेक हुए जब उनको आनंद लेने की इच्छा हुई। तो जीवात्मा क्या है? भगवान की उस आनंद शक्ति का अंश है, आध्यात्मिक आनंद की शक्ति का अंश है। लेकिन जीवात्मा को भगवान ने थोड़ा स्वतंत्रता दिया है, छोटा सा। उस स्वतंत्र का अगर वो सदव्यवहार करता तो भगवान की सेवा करके आनंद में रहेगा, और अगर उसका अपव्यवहार करता है तो संसार में भोग करने आता है। और भोग करने के लिए फिर भगवान ने संसार को सृष्टि किया है, ताकि जीवात्मा भोग कर सकता है और धीरे धीरे वापस ऊपर उठ सकता है। जब भोग करते करते जीवात्मा पूरा उब जाता है, तब वो कुछ आध्यात्मिक मार्ग को ढूंढने लगता है। ये जो पैराग्राफ है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना। ओके। आगे के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि काम और क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। इससे हनुमान जी ने क्रोध प्रकट किया था, श्री रामचंद्र की सेवा में उन्होंने लंका को जला दिया। तो इस तरह से भगवान की सेवा में भी लगाया जा सकता है काम क्रोध को। श्लोक 38। धूमेनाव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। रथी श्रेष्ठ माता जी अनुवाद। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय में से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। ओके। हमारी जो शुद्ध चेतना है आत्मा की, उस चेतना में कुछ जर्म्स, कुछ वायरस घुस गए। जैसे ब्लड में वायरस घुस जाते हैं तो ब्लड पोल्यूशन हो जाता है, ब्लड में ब्लड कंटामिनेटेड हो जाता है जर्म्स के द्वारा। आदमी को कभी मलेरिया का जर्म्स आ गया तो कभी कोरोना का जर्म्स आ गया, तो कोई भी जर्म्स अगर ब्लड में आ जाता है तो आदमी पूरा शरीर उसका उस अटैक कर लेता है, हाईजेक कर लेता है, उसकी पूरा वो बीमारी उसको पकड़ लेता है। इसी प्रकार हमारी जो चेतना है, जो पूरे शरीर में ब्लड के जैसे फैली हुई है, जैसे ब्लड पूरे शरीर में जाता है, हमारी चेतना भी पूरे शरीर में फैली हुई है। उस चेतना में ये वायरस घुस के, कौन सा? काम का वायरस। वो काम का वायरस हमारी चेतना में प्रवेश कर गया। काम या भोग इंद्रिय तृप्ति का वो जो वायरस है, वो कितनी मात्रा में है उसका मेजरमेंट और उसका कैलकुलेशन किया जा सकता है कि कितना काम है, क्वांटिटी कितना है उसका। जैसे हम लोग को ब्लड टेस्ट करते हैं ना, तो उसमें क्वांटिटी देखते हैं, क्वांटिटी कितने सेल्स मलेरिया की जर्म्स कितने मिले। मतलब 1 लाख अगर ब्लड सेल है तो उसमें हो सकता है कि 100 सेल आपको नेगेटिव मिल सकते हैं, मलेरिया के मिल सकते हैं, कोरोना के मिल सकते हैं। ऐसे हमारी चेतना में कितना परसेंटेज काम व भोग की वृत्ति प्रवेश की है, उसका भगवान ने 3 मात्रा बताया।
अलग अलग तीन कैटेगरी, जैसे तीन, जब कोई अ, बीमारी का जो वायरस होता है उसका क्वांटिटी जब थोड़ा कम होता है तो उसको क्योर किया जाता है। जैसे कैंसर, प्राइमरी लेवल में कैंसर है, प्राइमरी स्टेज का, तो इजीली क्योर हो जाता है। फिर थोड़ा ऊपर, लेकिन जब थर्ड स्टेज पे चला जाता है कैंसर, तब वो इनक्योरेबल हो जाता है। ऐसे ही काम की मात्रा भी हमारी चेतना में कम ज्यादा है। तो भगवान ने तीन उदाहरण दिया। एक, धुएं न आवृत्य बन्नी, धुएं के द्वारा अग्नि आच्छन्न है। अग्नि के ऊपर धुआं मतलब वायरस थोड़ा कम है, क्योंकि अग्नि दिखाई देती है। धुआं अग्नि को पूरा पूरा नहीं ढकता है, थोड़ा 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 ढका है। दूसरा है अ, शीशे के ऊपर डस्ट, मिरर के ऊपर डस्ट, तो थोड़ा ज्यादा है। अगर कोई कमरा बंद हो बहुत दिन से, तो मिरर रखा हो, तो उस मिरर के ऊपर डस्ट लगेगा, और आप कमरा खोलेंगे तो मिरर है कि नहीं पता ही नहीं चलेगा, इतना डस्ट ऊपर आ गया है। तो ये थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा हो गया। और तीसरा उदाहरण दिया, भ्रूण के द्वारा गर्भ आवृत है। भ्रूण के द्वारा गर्भ आवृत है मतलब हाँ, बहुत ज्यादा, हमारा चेतना बहुत ज्यादा ही काम के द्वारा प्रभावित हो चुका है, और बिल्कुल अज्ञान अंधेरा छा गया है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओके, इसका तात्पर्य एक बार पढ़िए। कौन है नेक्स्ट? विनोद कुमार को थोड़ा अच्छे से जोर से पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे तात्पर्य: जीव आत्मा के आवरण के तीन कोटियां हैं, जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण कम ही है, जो विभिन्न स्वरूप में होते हैं, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पे धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम से दी जाती है, तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभाग है। दूसरे शब्दों में, जब जीव आत्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है, तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है, वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती है। यह ओके, अवस्था ठीक है। भावना ये अवस्था कृष्ण भावना की है। भावना मित्र के बस आगे पुष्पा माता जी पढ़िए, पुष्पा गुप्ता। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छत करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी ओके, जीवात्मा। ओके। तो दूसरा उदाहरण था मिरर, पहला था आग के ऊपर धुआं, मतलब कम कंटामिनेशन है, उसको शुद्ध किया जा सकता है। और दूसरा मिरर के ऊपर डस्ट, उसको भी आप धो के हरिनाम करने से, जैसे चेतो दर्पण मार्जनम, चैतनम आपको बोलते हैं,
हरि नाम करने से चित्त रूपी दर्पण साफ हो जाता है। ओके, तीसरा आगे नेक्स्ट कौन है? जानकी माता जी पढ़िए, जानकी जायसवाल। अनम्यूट करके पढ़ना है, अनम्यूट नहीं कर पा रहे तो आप पढ़िए, राकेश जायसवाल को आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। शिशु वृक्ष इधर भी उधर जीवात्मा, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और ध्रुम से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक से नहीं पढ़ रहे लोग। ओके, तो ये 3 कवरिंग है, मतलब 3 उदाहरण है, एक्चुअली एक ही है। काम चेतना में छाया हुआ है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा हुआ है, डिपेंड करता है। अगर ज्यादा काम की मात्रा है, मतलब आत्मा पूरा भगवान को भूल चुका है, टोटली मटेरियल वर्ल्ड में डूबा हुआ है। और मीडियम है, मतलब काम में डूबा हुआ भी है, थोड़ा थोड़ा जगा हुआ है। और सात्विक सतोगुण में है या तो मतलब भक्ति कर रहा है, थोड़ा थोड़ा काम है, तो उसमें धुआं का उदाहरण दिया। ओके, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। राकेश जायसवाल वो पढ़िए। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। हमारा जो शुद्ध चेतना है जीवात्मा का, उसको काम ने हाईजेक कर लिया है, अटैक कर लिया है। जैसे अटैक करते हैं ना वायरस, ऐसे अटैक किया है काम ने शुद्ध चेतना के ऊपर, और अभी काम ही शुद्ध चेतना को चला रहा है। और ये काम कैसा है? बोले दुष्पूर्ण अनलेना। जैसे अग्नि में अगर आप पेट्रोल डालेंगे तो अग्नि थोड़ी बढ़ जाएगी, फिर ज्यादा पेट्रोल चाहिए, और ज्यादा पेट्रोल डालेंगे तो और बढ़ जाएगी, फिर और ज्यादा पेट्रोल वो खा सकती है अग्नि। तो जितना पेट्रोल डालते जाएंगे अग्नि का वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। इस तरह काम को आप अगर थोड़ा काम तृप्ति करेंगे तो काम का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फिर ज्यादा तृप्ति करना होगा, फिर और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इस तरह से काम दुष्पूर्ण अन्न लेना है, मतलब बढ़ते जाएगा, बढ़ते उसका भूख बढ़ता ही जाता है। जितना आप पेट्रोल बढ़ाते जाएंगे काम की अग्नि उतनी ही बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप पेट्रोल घटाते जाएंगे तो अग्नि घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। ये एग्जाम्पल है। ये तात्पर्य से आगे राजू को आगे स्टडी करिए। परवीन प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। मनुस्मृति में कहा गया है, कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकल्पों का केंद्र बिंदु काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य अगर विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है, एक सामान्य बंदीगृह में अपराधियों को
छड़ों के भीतर रखा गया है, इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वो मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिया तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस शरीर में रखा जाता है। इंद्रिया तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिया भोक्ता का चरम शत्रु है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इस संसार को मैथुन आगार कहा गया, मतलब एक कारागार है, जेल खाना है। तो जेल खाना में तो जो जीवात्मा ने भगवान की सेवा नहीं किया, वह जो अपराधी जीवात्मा है उनको इस जेल खाने में बांधा हुआ है। और इसकी जो हथकड़ी है, जो लोहे की श्रृंखल है, बांधने की जो श्रृंखल होती है वो साकड़ है सेक्स लाइफ, मतलब मैथुन कार्य, यौन जीवन एक आत्मा का बंधन का हथकड़ी है। सब जीवों को इससे बांधा गया है इस संसार में। कोई भी व्यक्ति यौन जीवन के द्वारा सब आत्मा बंधी हुई है। इसको कोई ये ऐसा सिकल है, ऐसा साकड़ है कि ये दिखता नहीं है। ये कोई इसको आप अपने हाथ से नहीं खोल सकते हैं। एक आदमी दूसरे का साकड़ भी खोल नहीं पाएगा। लोहे का होने से आप तोड़ के निकल जाएंगे। तो ऐसा सटल रहता, इतना सूक्ष्म ये साकड़ बंधा हुआ है कि जब आत्मा इसमें बंधी हुई है, मतलब, और माया देवी को कोई टेंशन नहीं कि कोई आत्मा भाग जाएगा। इस कारागार को छोड़ के भागने का कोई टेंशन नहीं है कि साकड़ ऐसी मजबूत है कि इसको खोलना असंभव ही है, कोई खोल ही नहीं सकता है। मतलब यहाँ पर लॉक मारने की जरूरत नहीं है, ये कारागार में ताला मारने की जरूरत नहीं है। जैसे भौतिक जगत में कारागार को ताला मार के रखना पड़ता है क्योंकि कैदी भाग जाएंगे, लेकिन ये कारागार ऐसा है कि यहाँ से कोई भाग ही नहीं सकता है, क्योंकि सबको यौन जीवन की साकड़ से बंधे हुए हैं। सब जीवात्मा भोग करने की इच्छा से बंधे हुए हैं। इसलिए ये लोग सेल्फ क्या बोलते हैं, अपने आप यहाँ पर सब बंधे हुए हैं। इसको किसी को फिर ताला वाला की जरूरत ही नहीं है संसार में। फिर आगे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इसका मतलब जितना हम भोगों की सामग्री जितना ज्यादा हम लोग आविष्कार करेंगे, भोगों की सामग्री जितना ज्यादा इकट्ठा करेंगे, उतना ज्यादा हमारा साकड़ बनते जाएगा, मजबूत हो जाएगा यहाँ बंधन। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो हम लोग भोग करने के समय जो थोड़ी सी प्रसन्नता होती है, सुख मिलता है थोड़ा सा, वो सुख ही आत्मा का चरम शत्रु है। अगर वो सुख थोड़ा सा वहां नहीं मिलता तो कोई भी भोग नहीं करता। समझ रहे हैं ना? सब लोग भोग क्यों कर रहे हैं? हम जो सब मनुष्य, पशु, पंछी जिसको भी देखेंगे वो लोग भोग में लगे हुए। क्यों? क्योंकि वहां पर थोड़ा सा सुख का एहसास हो रहा है। अगर वो सुख का एहसास नहीं होता कोई, तो वो सुख का एहसास होना ही आत्मा का चरम शत्रु है। वो सुखी शत्रु है आत्मा का। सुखी आत्मा को गिरा के रख रहा है, बांध के रख रहा है। अरिंदम को कुछ हाथ उठाया, प्रश्न है कोई? तो 3.38 में प्रभुपाद ने 3 एग्जाम्पल दिया है। जो पहला एग्जाम्पल है वो धुएं का आवरण है, उसमें मनुष्य का दिया है। फिर दूसरे में हाँ, फिर चिड़िया ये सब का एग्जाम्पल दिया है। जो शीशा धूल से लगा हुआ आवरण, धूल का आवरण है। और उसके बाद आई थिंक ट्रीज का एग्जाम्पल दिया है। वो लोग पूरा भूल चुके हैं भगवान को। तो आपने ह्यूमन का भी 3 कैटेगरी बताया कि ह्यूमन अगर पूरा भगवान को भूल चुका है तो वो
एकदम इस स्टेज में आ रहा है, तामसिक गर्भाशय है। भ्रूण के स्टेज में आ रहा है। तो हाँ, ये 3 कैटेगरी जो प्रभुपाद ने बताया वो है मनुष्य, पशु पंछी और पशु, मनुष्य पशु, 2 ही कैटेगरी दिया ना। हाँ, और पेड़ भी दिया प्रभु। पेड़ पौधा का तीसरा कैटेगरी दिया। हाँ ओके, तो ये 3 गुणों के हिसाब से दिया प्रभुपाद ने। सतोगुण में मनुष्य का उदाहरण दिया, रजोगुण के हिसाब से पशु पंछी का उदाहरण दिया, और तमोगुण के हिसाब से पेड़ पौधे का उदाहरण दिया। ठीक है, और मनुष्य में भी हम सतोगुण के लोग पाते हैं, रजोगुण के लोग पाते हैं, तमोगुण के लोग भी मिलते हैं, है ना। तो मीन्स हम लोग किस स्टेज में है, कैसे पता चलेगा प्रभु? हम लोग क्या एकदम हम लोग हम किस स्टेज लोग बीच वाले में, बीच वाले में। बीच वाले में आएंगे हम लोग। हम्म, एकदम हम भगवान को लोग भूल गए ऐसा बोल नहीं सकते, मतलब ऐसा तो मिरर नहीं के है। ऊपर डस्ट लगा हुआ है, वो है हाँ, हमारा। वो है बीच स्टेज। तो हम लोग का अभी क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है ना, और वो लोग का क्लीनिंग का प्रोसेस जिनका बंद है वो लोग तीसरी कैटेगरी में आएंगे। तो वो कुछ पिछले क्लास का भी था क्वेश्चन, तो बाद में करेगा या अभी? बोलो। प्रभु वो आपने बोला था ना ये कि अ, स्वभाव जो है, भगवान कहते हैं अपना स्वभाव ज्ञानी लोग भी नहीं छोड़ पाते हैं प्रभु। तो मैंने बोला था कि शुद्ध तत्व वाले ये आत्माराम बीच में आते हैं, तो आपने बोला नहीं, यहाँ पर दूसरे ज्ञानी का वर्णन किया गया है। परपट में भी मैं पढ़ा, आपने वही बोला प्रभु, दूसरे ज्ञानियों का वर्णन किया गया है। बट ऑनलाइन क्लास अटेंड किया ना प्रभु, तो उसमें आप बोल रहे हैं कि आत्माराम जो है वो भी अपने स्वभाव को रोक नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो गया प्रभु उसको लेके। वो पिछला हाँ, तो कोडिंग वाला क्लास प्रभु, तो मेरे को वो सुन के थोड़ा कंफ्यूजन हो गया प्रभु। पिछले पिछले हाँ हाँ, वो 21-22 वाला रिकॉर्डिंग प्रभु। ओके, उसमें लिखा है कि आत्माराम भी अपना स्वभाव को, नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं प्रभु, लिखा नहीं हुआ है, आप बोल रहे हैं क्लास में उसमें अच्छा, उसमें बोल रहे हैं कि आत्माराम भी अपने अपना स्वभाव स्वभाव नहीं को छोड़ पाते हैं। नहीं छोड़ पाते, ऐसा बोला ना। हाँ प्रभु। तो वो मैं एक्चुअली वो जो आत्माराम है वो शुद्ध भक्त की बात नहीं हो रही है। वो आत्माराम मतलब जो ब्रह्म साक्षात्कार किए उनका बात है। और वो स्वभाव, ये स्वभाव का बात नहीं है जो काम क्रोध वाला स्वभाव। वो स्वभाव है, उनका जो स्वभाव है ब्रह्म में जो आसक्ति है वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। अच्छा, हम्म, उनका ब्रह्म का स्व आसक्ति का। हाँ, उनका स्वभाव भी बहुत ऊंचा वाला है। हम्म। ये वाला स्वभाव नहीं है नीचे वाला हम लोग का जैसा। ये जड़ भरत इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है प्रभु, इस आत्माराम की कैटेगरी में है ही नहीं, मतलब ये दूसरे आत्माराम है, ब्रह्म में जो विलीन होना चाहते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म विलीन होने वाले। हम्म। तो आत्माराम में भी कैटेगरी होता है प्रभु, मतलब आत्माराम वाले सारे भक्त नहीं है, मतलब हाँ, बहुत लेवल का है, इसमें बहुत सारे लेवल है आत्म साक्षात्कार में। आत्मा आत्माराम मतलब साक्षात आत्म साक्षात्कार हो गया। आत्माराम मतलब आत्म साक्षात्कार। अच्छा। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु ने आत्माराम शब्द का 8-10 अर्थ दिया है। तो एक आत्माराम सबसे नीचे का आत्माराम है, जो जो केवल खाना और सोना ही जानता है, वो हम्म एक आत्माराम हो गया, सबसे नीचे का कैटेगरी। मतलब शरीर को ही आत्मा मानता है, ठीक है, हम्म। और शरीर में ही रमण करता है, वो आत्माराम हो गया। तो वो दूसरा बात होगा कि जनरली आत्माराम मतलब जो आत्मा को अनुभव किया है, वो आत्मा में संतुष्ट है वो। क्योंकि भगवान बोलते कि ज्ञानी लोग भी नहीं छोड़ पाते हैं, इसलिए हमने बोला होगा। हाँ प्रभु, अभी क्लियर हो गया प्रभु। और प्रभु और एक क्वेश्चन था, जैसे कि आपने सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट से दोनों के प्रति राग भी नहीं रखना है, द्वेष भी नहीं रखना है। तो हमारे एक आचार्य है, आई थिंक मैं नाम यमुनाचार्य मैं नाम हो सकता है गलत बोल रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि मुझे यमुनाचार्य बोलते हैं कि हमको थूक फेंकने का मन करता हाँ, है। तो ये घृणा का ये क्यों बोलते हैं प्रभु? हमको इंद्रिय विषय के विचार आते तो उसके थूक फेंकने का इच्छा होता है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवशमागच्छेत् तो यस्य परिपन्थिनो। हाँ, अच्छा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन लास्ट में लेते हैं, है ना। ठीक है प्रभु।
तो क्या या लास्ट में ना फिर जिसको जाना है जा सकते हैं, रहेंगे उनके लिए क्वेश्चन आंसर करूंगा। ठीक वो एटलीस्ट टॉपिक कंप्लीट कर लें। ओके। श्लोक नंबर 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अनुवाद। नेक्स्ट कौन है? मन टिकवानी माता ये पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। ओके, तो एक काम पूरी चेतना में तो छाया हुआ है ही, पूरे शरीर में, पूरे मन में, लेकिन इसके फिर भी विशेष विशेष उनके निवास स्थान है काम के। काम ने अपना बासा बनाया हुआ है। काम ने कहाँ कहाँ घर बनाया हमारे शरीर में? काम ने कहाँ कहाँ घर बनाया है, बासा बनाया है? तो बोले इंद्रियों के ऊपर ये काम ने अपना घर बनाया, मन के ऊपर बनाया और बुद्धि के ऊपर बनाया। 3 जगह इंद्रियों, मन और बुद्धि। इंद्रिया मतलब हमारी 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियां 10 झरोखे के जैसे हैं। 10 झरोखे हैं। को झरोखों के ऊपर जैसे कबूतर से अपना बासा बना लेता है। घर में झरोखे पर कबूतर बासा बनाता है ना, अपना घोंसला बनाता है, घोंसला में वो रहता है कबूतर लोग। ऐसे ही ये काम हमारे शरीर में घोंसला बनाया हुआ है। कहाँ कहाँ घोंसला बनाया हुआ है? इंद्रियों के ऊपर, आंख के ऊपर, कान के ऊपर, नाक के ऊपर, जीभ के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर और बुद्धि के ऊपर। 3 जगह। तो भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भगवान इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम उसको ढूंढ के निकाले और निकाल के उसको भगाए। हाँ, आपके घर में अगर कहीं सांप घुस गया हो, आपको पता चले घर में सांप आके घुस गया है, हाँ, तो आप ढूंढते रहेंगे कि नहीं, सांप कहाँ है, सांप कहाँ है? जब तक आपको नींद आएगी क्या? आपके घर में सांप आ गया है और आप क्या सो पाएंगे रात को? हाँ, नहीं ना। माता ये लोग तो 100% नहीं सो पाएंगे। प्रभु लोग भी आज कलयुग के प्रभु लोग हैं, कलयुग प्रभु लोग भी नहीं सो पाएंगे। तो सांप घर में होगा तो नींद नहीं आएगा, क्योंकि जब तक तो ये काम रूपी सांप हमारे घर के अंदर घुसा हुआ है। तो भगवान बोल रहे कि कहाँ हम लोग ढूंढ रहे, कहाँ है, बैटरी टॉर्च लेके ढूंढो। तो इंद्रियों के ऊपर है, मन के ऊपर है, बुद्धि के ऊपर है। क्यों बता रहे हैं? ताकि आप उसको ढूंढ के निकाल के विदाई देने के लिए, काम को पकड़ के निकाल के विदाई देना है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि कहाँ कहाँ काम रूपी शत्रु छुपा हुआ है। भगवान हमको पकड़ा दे रहे हैं, चोर को पकड़ा रहे हैं। भगवान पुलिस है और हम लोग घर वाले हैं और हमारे घर में चोर घुसा हुआ है। तो पुलिस बता रही है कि तुम्हारे घर में फलाने जगह पुलिस, चोर चोर घुसा हुआ है, उसको पकड़ो। और हम लोग क्या करते हैं मालूम है? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पुलिस को बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप लोग चले जाइए, ये चोर नहीं है, हमारा मित्र है, हम इससे सलट लेंगे। समझ रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारे घर में चोर घुसा हुआ है और हम लोग उसको पकड़ना है, हम उसको मारेंगे। और हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं, आप वापस जाइए, आपको मारना नहीं है, हमारा चोर नहीं, हमारा मित्र है। इसलिए भगवान आत्मा को बचा नहीं सकता है। भगवान आत्मा को नहीं बचा सकते, क्योंकि आत्मा खुद ही इस काम रूपी शत्रु को शेल्टर दिया हुआ है अपने घर के अंदर। जैसे कुछ देश वाले आतंकवादियों को शेल्टर देते हैं ना, देते हैं कि नहीं? कुछ देश वाले आतंकियों को अपने देश में शेल्टर देते हैं, तो फिर दूसरा देश उसको कुछ कर नहीं सकता है। इसी प्रकार हम लोग ने काम रूपी आतंकवादी को अपने शरीर में शेल्टर दिया है। और भगवान जब आते हैं तो हम भगवान से झगड़ा करके भगा देते हैं और काम को पकड़ के रख लेते हैं।
श्लोक नंबर 41। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान-विज्ञान-नाशनम्। अनुवाद पढ़ना है। विनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसलिए हे भरतवंशियों, मैं श्रेष्ठ अर्जुन प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो भगवान बोल रहे हैं कि इंद्रियों के ऊपर काम छाया हुआ है, सबसे पहले इंद्रियों को दमन करो। और भगवान बोले पापमानम प्रजहि, प्रजहि का मतलब क्या? हत्या करो, मार डालो। तो भगवान इसको शत्रु बोल रहे हैं, काम को एनिमी बोल रहे हैं, और एनिमी हमारे घर में घुसा हुआ है और हम उसको शेल्टर दे रहे हैं। भगवान बोले नहीं, ये शत्रु है, तुम इसको शेल्टर मत दो, इसको बाहर निकालो, मैं उसको मारना चाहता हूँ। हम बोले नहीं भगवान, आप इसको मारना मत, मैंने इसको शेल्टर दिया हुआ है। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? हमारा यही हालत है, हम लोग इस काम रूपी शत्रु को शेल्टर दिया हुआ है। भगवान बार बार बोल रहे हैं, कितनी बार आ गया, ये पापी है, ये शत्रु है, इसको मार डालो। तुम छोड़ दो, नहीं तो मेरे को दो, तुम मार डालो, नहीं तो मेरे को दो, मैं मारूंगा, भगवान बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग बोले नहीं, आप भी मत मारना, मैं भी नहीं मारूंगा, इसको मैं खाना खिलाते रहूंगा। हम लोग जो खाना खा रहे हैं, और मैं आधा खाना हम लोग उसको दे रहे हैं, अपना हिस्से का खाना जो भगवान ने हमको खाने को दिया है, हम भगवान के इस शत्रु को खाना दे रहे हैं। इसलिए भगवान बोले कि पहले इंद्रियों को नियंत्रण करो। इंद्रियों को नियंत्रण करने का मतलब क्या है? जैसे इंद्रियों के ऊपर अभी काम छाया हुआ है। काम मतलब क्या? भोग करने की इच्छा। तो इंद्रियां अभी जो कुछ देखती है, भोग करने के लिए देखती है, भोग करने के लिए खाती है, भोग करने के लिए सुनती है। तो इसको आंख के ऊपर जैसे भोग का लेयर छाया हुआ है, तो आंख क्या देखना चाहेगी? जो हमको भोग करने की वस्तु देखना चाहती है। तो हमको उस चीज को नहीं देख के भगवान को दिखाना होगा। भगवान का दर्शन करो सेवा भाव से, तो काम मर जाएगा। कान अगर कुछ सुनना चाहता है भौतिक बातों को, तो भौतिक बात सुनने नहीं देंगे, उनको बोले भगवान की कथा सुनाएंगे, तो कान के ऊपर से काम जो है मर जाएगा। ऐसे एक एक इंद्रिय के ऊपर काम है, वो उसको मारना है। इस तरह जीभ के ऊपर, जीभ खाना चाहती है, खाना में आस्वादन करके उसको भोगना चाह रही है जीभ। तो हम उसको प्रसाद खिलाएंगे और बोलेंगे तुम भोग मत करो, इसको सेवा के हिसाब से पाओ। तो सेवा के हिसाब जब प्रसाद पाएगी जीभ, तब जीभ के ऊपर जो काम है वो मर जाएगा। ऐसे एक एक इंद्रिय के ऊपर जो काम है, उसको भगवान पहले मारने को बोल रहे हैं। मारने का मतलब हम भोग की भावना से नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं खाएंगे, सेवा की भावना से देखना है, सुनना है, खाना है, पीना है, सेवा के भाव से। तो आप प्रसाद खाते हैं, सेवा के भाव से खाना होगा, भोग लगा के भगवान को फिर खाना होगा। पानी पियेंगे तो भी ऐसे, कुछ भी चीज हम पहला ये पहला उपाय बताया, भगवान टेक्निक बता रहे काम को जीतने की। श्लोक नंबर 42। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरष्टाधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनः। इंद्रियाणि मनो इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तुषा। ओके, आदित्य पढ़ो। अच्छा, तुम्हारे पास इंग्लिश होगा, एक मिनट और इसको बोलता हूँ। हाँ, आचार्य माता पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। काम इंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। ओके, तो भगवान बहुत अलग अलग सूक्ष्म टेक्निक बता रहे हैं काम को जीतने की।
पहले जो मैंने बताया इंद्रियों को, अभी बता रहे कि ये हायरार्की समझ जाएंगे तो भी आप काम को जीत सकते हैं। हायरार्की ये है कि जड़ पदार्थ से इंद्रियां श्रेष्ठ, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा। ये तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से व्याख्या की है। थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे। हेमा माता आप तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तत्व इंद्रिय काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार है। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त है। अतः कुछ मिलाकर इंद्रिय शरीर के से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावना अमृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावना नृत्य में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठ परमात्मा के आकार प्राप्त समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध, लेकिन मन सक्रिय रहता है। अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है। ओके ओके ओके, आगे पढ़िए विजय शर्मा को। किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रिया स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्ट्वा निवर्तते। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। ओके, तो आगे इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए। इससे सारी समस्याएं का हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती है, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सर्पों के समान आसक्त हो जाएगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावना अमृत की सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। हरे कृष्ण। यद्यपि बुद्धि मन के ऊपर है, यद्यपि बुद्धि जो है, इंद्रियां घोड़े हैं रथ के, मन लगाम है, बुद्धि रथ को चलाने वाला सारथी है, ड्राइवर, और आत्मा वो पैसेंजर है जो बैठा हुआ है। तो बुद्धि मन के ऊपर है, लेकिन बुद्धि अगर दृढ़ नहीं है, स्ट्रोंग नहीं है बुद्धि, तो मन बुद्धि को खींच के ले जाता है। ये बात बोलते हैं। और इस पैराग्राफ का पहला लाइन में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद बता रहे हैं कि बुद्धि के द्वारा हमें आत्मा का स्वरूप क्या है वो समझने का कोशिश करना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप क्या है, भगवान का नित्य दास। अगर ये समझ जाए
कि मैं कौन हूँ, तो उसके बाद मैं भगवान का अगर दास हूँ तो फिर मन को बोलना पड़ेगा कि भगवान का सेवा करना है हमको। फिर मन को भी भगवान में लगा सकते हैं, और मन लग जाएगा तो इंद्रियां भी लग जाएगी। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है। प्रभुपाद जी, जब हम लोग सोए रहते हैं तो हमारा शरीर पड़ा रहता है, लेकिन मन फिर भी एक्टिव रहता है। बिना इंद्रियों का भी मन काम करता रहता है। इसलिए मन को फिर भगवान की सेवा में लगाना होगा। श्लोक 43। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जय शत्रु बाहु काम रूपम दुराशदम। नेक्स्ट कौन पढ़ने वाला? उर्मिला माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रिय मन और बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। हरे कृष्ण। ओके, तो भगवान बोले काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत लो। माने भगवान इसको काम को शत्रु बता रहे हैं, हम लोग उसको मित्र मान के बैठे हुए हैं, ये प्रॉब्लम है। लेकिन भगवान बार बार बोल रहे शत्रु, हमको भगवान की बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, हम लोग अपनी बात की ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। भगवान बोले शत्रु है तुम्हारा, इसको तुम मार डालो, इसको तुम जीतो। हाँ, जो भोग करने की जो इच्छा है वही काम है, और वही हमारा शत्रु है, वही हमको बांध के रखा है, उसको भगवान हटाने को बोल रहे हैं, मारने को बोल रहे हैं। और कैसे करना है? बोले ये जान लो कि जड़ पदार्थ से इंद्रिया श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। तुम बुद्धि के भी ऊपर हो, तुम इजीली ये सब चीजों से काम को छुड़ा सकते हो। सरिता माता जी आप पढ़ेंगे तात्पर्य, सरिता जायसवाल। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवद गीता का ये तृतीय अध्याय निष्कर्ष मनुष्य को निर्देश देता है कि वो निर्वेश शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रिया मन तथा बुद्धि पर नियंत्रित रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियां तथा मन में प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रिया को वश में करने की कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने की सहायता नहीं मिलती। उससे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अगर तीसरे अध्याय का पूरे अध्याय का सार क्या है, पूरा अध्याय का सार अगर कंडेंस फॉर्म में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने पूरे अध्याय को संक्षेप में सार लिख के रख दिया। जैसे आप अगर आजकल एआई सॉफ्टवेयर है, एआई से आप कोई भी चीज का सार निकाल सकते हैं, लेकिन ये प्रभुपाद जी ने पहले ही कर दिया, अपना बुद्धि से प्रभुपाद जी ने सार कर दिया, पूरे अपने टैलेंट से, मशीन के प्रयोग से नहीं। प्रभुपाद ने अपने हिसाब से पूरे अध्याय का सार कर दिया, मतलब 1 नंबर श्लोक से 40 तक का कनेक्शन लिख दिया। तो ये अध्याय का सार यही कि शुरू में भगवान ने बोला कि कर्म करना चाहिए, कर्म त्याग करना अच्छा नहीं है, और इमेच्योरली कर्म त्याग नहीं करना चाहिए, नहीं तो
बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। कर्म करते करते धीरे धीरे हमें अनासक्ति होना पड़ेगा, धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ना होगा। स्टार्टिंग में यही बात थी, लास्ट में फिर काम क्रोध को जय करने की बात बताई गई। हरे कृष्णा। तो यहाँ मैं रखता हूँ। हरे